नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से। ईरानी सेना प्रमुख मुसावी का बड़ा बयान आया है। हम अमरीकी गलती के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नेतन्याहू को सजा देते रहेंगे जब तक नेतन्याहू परेशान ना हो जाएं, तब तक सजा देंगे। तो ईरान की तरफ से ये नया बयान है। ईरानी सेना प्रमुख मुसावी का यह बयान है, हम अमरीकी गलती के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नेतन्याहू को सजा देते रहेंगे और जब तक नेतन्याहू परेशान ना हो जाएं, तब तक सजा देते रहेंगे। तो इजराइल और ईरान की जंग में जब से अमेरिका ने सीधा दखल दिया है, तब से खाड़ी तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल को सबक सिखाने की कसम तो ईरान पहले से ही खा रहा था। अपने न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद वो अमेरिका को भी सजा देने की अब बात कर रहा है। सवाल है कि क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल की संयुक्त शक्ति से लोहा ले पाएगा? क्योंकि सैन्य शक्ति की बात करें तो ईरान के मुकाबले अमेरिका 20 नहीं 21 है। बात चाहे फायर पावर की हो, एयर सुपीरियरिटी की हो या फिर नेवल पावर की, अमेरिका का पलड़ा ईरान के मुकाबले कई गुना भारी है। आपको उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आखिर ईरान की वो कौन सी ताकत है, वो कौन से महाविनाशक हथियार हैं जिसके दम पर वो 3 देशों की सरहद लांघकर अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त इजराइल पर रोज प्रहार कर रहा है। हमारी खास रिपोर्ट। ये वो फायर पावर है जिसकी मदद से ईरान की फौज सिर्फ इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह नहीं रच रही, महाशक्ति अमेरिका के गुरूर को भी चैलेंज कर रही है। ईरान अपनी ड्रोनों और मिसाइल पावर भले ही इजराइल के खिलाफ दिखा रहा हो, लेकिन उसके धमाके अमेरिका को भी फिक्रमंद कर रहे हैं। इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है। ईरान से इजराइल की सीमा करीब 1200 किलोमीटर है। दोनों की सरहद के बीच इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन यानी 3 देश हैं। ईरान जब अपने मिसाइल और ड्रोन दागता है तो ये उन्हीं तीनों देशों को पार कर इजराइल को लहूलुहान करता है। खास बात यह है कि रास्ते में पड़ने वाले इन तीनों देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। फिर भी ईरान के ड्रोन अमेरिका के दोस्तों के एयर डिफेंस सिस्टम को अंगूठा दिखाकर इजराइल को धुआं कर देते हैं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा अखर रही है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के ड्रोन पावर की। कम लागत, देसी तकनीक, जंगी जुनून और ईरान ने ऐसे घातक ड्रोन इकट्ठे कर लिए हैं जो पूरे पश्चिम को डरा रहे हैं। ताजा जंग में ईरान इजराइल के खिलाफ शहीद 136 ड्रोन का भी खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के इस ड्रोन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पश्चिमी देश इसे आत्मघाती भेड़िया कहते हैं। ये करीब 2500 किलोमीटर दूर दुश्मन पर जीपीएस की मदद से निशाना लगाता है। इसका वॉरहेड छोटा होता है, लेकिन रडार, आर्टिलरी या सैनिकों की भीड़ को निशाना बनाने में बेहद कारगर होता है। इन्हें एक साथ झुंड में फायर किया जाता है, जिससे दुश्मन के लिए इन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बेहद कम लागत वाले ड्रोन ईरान के अटैक की जान हैं। ईरान के पास इसके अलावा गाजा ड्रोन भी है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर दुश्मन की जासूसी भी करता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी करता है। इसके अलावा ईरान के पास निगरानी और हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले मोहजेर 6, आत्मघाती हमले में माहिर मल्टीरोज मेजार 532 जैसे ड्रोन भी हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल को दहलाने के लिए ईरान कई बार इनका इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन बात सिर्फ ड्रोन की नहीं है। युद्ध के बीच ईरान की खतरनाक मिसाइलें भी खुलकर मौत बांट रही हैं। 22 जून को अपने 3 एटमी ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी से बौखलाया ईरान अब तक इजराइल पर अलग अलग तरह की करीब 600 मिसाइलें दाग चुका है। 23 जून को उसने सिर्फ एक बार में 15 मिसाइलें दागी।
इस ताजा हमले में उसने 1450 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शेखन, 1700 किलोमीटर रेंज वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इमाद, 1350 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कद्र का इस्तेमाल किया। यह सिर्फ ईरान की अग्नि शक्ति नहीं है, वो जिद और जुनून है जिसने पश्चिमी पाबंदियों से लड़ते हुए बारूद खाने की ताकत बढ़ाने की ताकत दी, और इस ताकत के बल पर वो आज एक ऐसी मिसाइल महाशक्ति बन चुका है जिससे भिड़कर इजराइल भी तबाही की बारूदी मार झेल रहा है। जिन मिसाइलों का ये प्रयोग कर रहा है वो इस प्रकार के हैं कि जो अपनी टर्मिनल फेज में आकर के अपनी दिशा को बदलने में सक्षम है, जिसे हम कहते हैं MERV, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पास MERV तो है ही, MIRV टेक्नोलॉजी भी है, अर्थात मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, अर्थात एक ही मिसाइल में 8, 10 या और अधिक छोटे मिसाइल लगे हुए हैं। आसमान में नाचकर इजराइल पर बरसी ईरान की यह मिसाइल देखिए, नाम है सेजिल। इस नाम पर मत जाइए, क्योंकि नाम भले ही खूबसूरत हो, इससे ईरान के बड़े बड़े दुश्मन खौफ खाते हैं। सेजिल ये ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन पर सटीक निशाना लगाती है। ये अपने साथ करीब 700 किलो बारूद ले जा सकती है। ठोस ईंधन वाली ये मिसाइल बेहद कम समय में लॉन्च की जाती है, और जब तक दुश्मन इससे निपटने की तैयारी करता है, ये अपना काम कर जाती है। ईरान ने इजराइल पर पहली बार 18 जून को सेजिल से हमला किया था, और मोसाद के दफ्तर, इजरायली एयरफोर्स के अड्डों और इंटेलिजेंस सेंटर को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। ईरान की फौज इजराइल के खिलाफ खैबर शेखन मिसाइल का भी खुलकर इस्तेमाल कर रही है। 1450 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल खैबर शेखन ईरान की आधुनिक और शक्तिशाली मिसाइलों में गिनी जाती है। मध्यम दूरी की यह बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन के हवाई तंत्र को चकमा देने में माहिर है, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इजराइल पर किए ताजा हमले में ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल करने में भी कोई कंजूसी नहीं की। ईरान की इसी तरह की एक और खतरनाक मिसाइल है खुर्रमशहर। ये नाम 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध का साक्षी रहे ईरान के शहर खुर्रमशहर के नाम पर रखा गया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। ये तरल ईंधन पर चलती मिसाइल है, जिसे लॉन्च करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन मारक क्षमता के मामले में बहुत खतरनाक है। 1500 किलोग्राम का वारहेड इसकी विनाशकारी ताकत को और बढ़ा देता है। ईरान के पास 2 किस्म के मिसाइल हैं। एक उसकी फतेह 1 और 2 है, जो तकरीबन 1400 किलोमीटर रेंज है, जिसकी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड है 7 से 8 मैक की। दूसरी जो मिसाइल है ईरान के पास, वो खुर्रमशहर 1, 2, 3 है, जो कि पुरानी है उससे, लेकिन बड़ी है, यानी कि उसकी रेंज तकरीबन 1800 किलोमीटर है और 1000 किलोमीटर उसका 1000 किलो उसका एमिनिशन है। उसकी लॉन्च के बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना। इजराइल से उलझे ईरान की ताकत का राज उस शहबाब मिसाइल 3 में भी है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इजराइल तो इसकी रेंज में है ही, इससे बरसने वाले बारूद का डर यूरोप के भी कई देशों को सताता रहता है। इजराइल और अमेरिका से बदला लेने के लिए तड़प रहे ईरान में जिद और जुनून ने ऐसी आग भरी है कि वो अमेरिका जैसे सर्वशक्तिमान देश की भी सुनने को तैयार नहीं। ड्रोन और मिसाइल के मामले में ईरान ने भले ही कुछ ताकत हासिल की हो, लेकिन नेवल पावर के मामले में वो कहीं भी नहीं ठहरता। तो क्या समंदर में अमेरिका को कोई खतरा नहीं है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ये सच है कि ईरान की नेवल पावर अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरती। ये सच है कि ईरान की नेवी एसेट्स की मामले में इजराइल पर भारी पड़ती है।
सच ये भी है कि ड्रोन और मिसाइल के मामले में बड़ी शक्ति बन चुका ईरान नेवल पावर के तौर पर कभी पहचान नहीं बना पाया। फिर भी अमेरिका और इजराइल से जारी जंग में उसकी नौसेना बड़ी भूमिका निभा सकती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। होर्मुज़ स्ट्रेट का बड़ा हिस्सा ईरान और ओमान की जल सीमा में है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इस रास्ते को बंद करने की इजाजत नहीं देते। लेकिन ईरान ने अगर ताकत का इस्तेमाल कर ये रास्ता बंद कर दिया तो दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई ठप हो सकती है। ईरान के पास करीब करीब 100 युद्धपोत हैं, जिसके के अंदर फ्रिगेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं, पेट्रोल बोट्स हैं। उनके पास एक मिक्स है जो कि एक डिफेंसिव जो नेवी जो डिफेंसिव रोल में रहती है, प्लस वो अपना ये जो वाटर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, पर्शियन गल्फ, उसको कंट्रोल करते हैं और नॉर्मली जो उसमें ट्रैफिक रहता है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। ईरान को पता है कि पारंपरिक युद्ध में वो अमेरिका की विशाल नौसेना का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो छापेमार युद्ध की रणनीति अपना सकता है। बड़े युद्धपोतों की जगह छोटे युद्धपोत से मिसाइल, टारपीडो और रॉकेट दागकर अमेरिका के युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकता है। फारस की खाड़ी के किनारे तैनात ईरान के एंटी शिप मिसाइल खाड़ी से गुजरने वाले किसी भी जहाज को निशाना बना सकती हैं। ईरान की नौसेना पनडुब्बी फ्लीट की मदद से अमेरिका के बड़े युद्धपोतों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा ईरान एंटी शिप क्रूज मिसाइलों, नेवल ड्रोन से भी अपने दुश्मनों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कभी एक भारी पड़ता है तो कभी दूसरा। महाजंग की तरफ बढ़ती इस लड़ाई में ईरान ने इजराइल पर बड़ी चोट की है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन। ये इजराइल ईरान युद्ध की बहुत बड़ी तस्वीर है। ये जो तस्वीर में आप जो ड्रोन देख रहे हैं, इसे इजराइल ने बनाया हुआ है, जिसका डंका पूरा दुनिया में बजता है, क्योंकि इजराइल जो है इसे दुनिया का अत्याधुनिक जो है ड्रोन कह के बेचता है। ये जो हार्मिस ड्रोन है, इसके बारे में बताएं तो 24 घंटे तक फ्लाई कर सकता है, 30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है, और सबसे बड़ी बात ये टोही है, ये यूएवी है, निगरानी कर सकता है, और साथ में इसका इस्तेमाल आप विस्फोटक के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन ईरान जो है इस ड्रोन को मार गिरा है। वो ईरान मार गिरा है जिसका एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हम लोग इजराइल की बात करते हैं, जिसके पास आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 1, एरो 2 है। लेकिन इस जो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन जो ड्रोन कहा जाता है हार्मिस ड्रोन, जिसको इजराइल पूरे दुनिया भर में बेचता है, उस हार्मिस ड्रोन को जो है ईरान ने मार गिरा है, और इसका सबूत जो है पूरी दुनिया के सामने रखा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास केवल अपना ड्रोन या मिसाइल ही नहीं है, बल्कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना मजबूत है, जो हार्मिस जैसे जो इजराइल का जो एक बहुत अत्याधुनिक ड्रोन जिसको कह सकते हैं, उसको भी मार गिराने में सक्षम है। अपने एटमी ठिकानों पर हमले से भड़का ईरान कह रहा है कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अमेरिका से कीमत वसूल पाएगा। युद्ध में हथियारों का महत्व होता है, लेकिन बयानों का महत्व भी कम नहीं होता। तो क्या ईरान सिर्फ बयान दे रहा है? अमेरिका की सैन्य शक्ति देखिए, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। यह है अमेरिका की सुरक्षा दीवार, जैसे युद्ध में दुश्मन पर काल का प्रहार। सीमा असीम आकाश, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, अमेरिका के लिए निश्चित विजय का विश्वास। अमेरिका को आसमान का बेताज बादशाह यूं ही नहीं कहते।
ईरान जैसे देशों को काबू में रखने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके बेजोड़ वायु शक्ति है। अमेरिका वायुसेना और नौसेना के पास ऐसे लड़ाकू और बॉम्बर हैं जो किसी भी हवाई रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम है। इसका सबसे ताजा सबूत मिला 22 जून को, जब अदृश्य विनाशक कहे जाने वाले अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर ईरान में घुसे और उसके 3 न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर सही सलामत लौट गए। B-2 बॉम्बर दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आते। 1010 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हैं, लंबी दूरी तक जाकर तबाही मचा सकते हैं, दुश्मन के भीतरी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, परमाणु और पारंपरिक दोनों हथियार ले जाने में सक्षम होते हैं। ये जो B-2 बॉम्बर अभी अमेरिका ने इस्तेमाल किया है ईरान के खिलाफ, ये एक बहुत ही खतरनाक हवाई जहाज़ है और ये 50,000 फीट तक उड़ सकता है। इसमें कई सारे बम हैं, जिसमें से एक जो है जो 30,000 पाउंड तक का एक बम है, जो कि बड़े बड़े सशस्त्र करके जो प्रोटेक्शन होता है उसको भी ये इसमें ये भेद कर सकता है। और ये अभी इस्तेमाल करके अमेरिका ने ये साबित कर दिया है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर है। इसके हथियार विमान के अंदरूनी हिस्सों में होते हैं, जिसके 2 फायदे हैं। एक तो दुश्मन हथियारों की पहचान नहीं कर पाते और दूसरा बॉम्बर के एरोडायनेमिक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। वरना ईरान पर इन विमानों से जो GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP गिराए गए, वो भी कम नहीं थे। जितने घातक उतने ही वजनी। परमाणु बम को छोड़ दें तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम है। ये बम बंकर और सुरंग तबाह कर सकते हैं। लगभग 13,600 किलोग्राम के ये बम 2,267 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है। मिलिट्री ग्रेड चीपेस्ट सिस्टम से लैस होते हैं और 60 मीटर या 200 फीट तक भेदने में सक्षम है। इन्हें दुनिया का सबसे कामयाब बंकर बस्टर बम कहा जाता है। वैसे युद्ध में अमेरिका को सुपीरियोरिटी दिलाने में F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग भी कम बड़ी भूमिका नहीं निभाते। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान माना जाता है। ये रडार की पकड़ में नहीं आता और हवाई युद्ध में लगभग अजेय है। दावा किया जाता है कि यह लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसी तरह F-35 लाइटनिंग 2 भी हवाई युद्ध में अमेरिका के लिए विजय मंत्र के समान है। ये एक मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर है जो दुश्मन की टोह भी लगाता है और हमला भी करता है। ये हाई क्वालिटी सेंसर से लैस है। F-35 जहाज जो है वो भी एक स्टेल्थ फाइटर है। रडार में ये डिटेक्ट होता नहीं है जल्दी से, और इसकी भी खासियत ये है कि ये चुपचाप दुश्मन के हवाई क्षेत्र में जाके अपना जो बम वगैरह मिसाइल्स ये फायर करके वापस आ सकता है। ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर उसके एयर डिफेंस सिस्टम और महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने में अमेरिका के दोनों फाइटर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मिसाइल पावर के मामले में भी अमेरिका की ताकत किसी से कम नहीं है। जिस वक्त अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान पर GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर दाग रहे थे, उस समय USS जॉर्जिया ने भी 30 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलें दाग कर उसे पस्त कर दिया। टॉमहॉक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इन्हें नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। ये सटीक हमलों के लिए डिजाइन की गई हैं। 885 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट को हिट करती हैं और हर तरह के मौसम में काम करती हैं। अमेरिका के तरकश में अग्नि बाणों की कमी नहीं है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसी का प्रमाण है। सतह से हवा में मार करने वाली ये वो मिसाइल प्रणाली है जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और विमानों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। खाड़ी युद्ध में इनकी ताकत दुनिया ने देखी थी। अमेरिका नेवल पावर के मामले में भी अजेय है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 70 पनडुब्बियां हैं, 92 विध्वंसक हैं। इनमें सबसे ताकतवर है गेराल्ड आर फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। यह अमेरिका की नौसेना का मुकुट है। इसे समंदर पर चलता फिरता हवाई अड्डा कहते हैं। यह परमाणु ऊर्जा से चलता है जो इसकी रेंज असीमित कर देता है। इस पर 75 से ज्यादा लड़ाकू, टोही विमानों और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस पर अपने आप में एक पूरा स्ट्राइक ग्रुप तैनात होता है जिसकी मदद से दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की जा सकती है, जमीन पर हमला किया जा सकता है और समंदर में ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जा सकता है। जो कि US नेवी है, जो इस वक्त जो उन्होंने अटैक किया 2 दिन पहले ईरान के ऊपर, उनकी वहाँ पर पूरी जो पश्चिमी जो 5वां बेड़ा है वो वहाँ रहता है। 5th फ्लीट बोलते हैं और वो ऑपरेट करते हैं बहरीन से, वो उनकी बेस है।
तो वहाँ पर उनके बहुत शिप्स हैं, और वैसे भी देखा जाए तो नेटो कंट्रीज़ के मिला के पूरे किसी भी टाइम पे 70 से 100 शिप तो बाहर की नेवीज़ के वहाँ रहते हैं, जो कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कर रहे हैं, एंटी पायरेसी और फूड प्रोग्राम। ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व के समुद्री मार्गों पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। मकसद ईरान को रोकना भी है और सहयोगी देशों के मन में भरोसा भी पैदा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आप अपने मोबाइल फोन्स पर भी देख सकते हैं एनडीटीवी लाइव। इसके लिए हमारे स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड पर स्कैन करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को आप इस नाम से खोज सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।